प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं यह यूपी बोर्ड में सन 2023-2024 से लगातार पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। क्या कह रहा था कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। किससे? हर से 3 कम है। तो हर से, हर कहाँ होता है? बट्टे में होता है। नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है? अंश। तो पहले हम क्या करें, हर को मान लेते हैं। यहां लिख देंगे माना भिन्न का हर x कितना है? x। समझना। अब कह रहा था हर से 3 कम है। क्या कम होगा भैया? अंश ही तो कम होगा। होगा या ना होगा? तो यहां पर हम लिख देंगे तब भिन्न का अंश कितना हो जाएगा? x माइनस के 3। माने किससे कम है? हर से। इसी से तो कम है ना। तो भिन्न क्या बनेगी? इसलिए भिन्न भैया हो जाएगी हमारी कितनी? x माइनस के 3/x। बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। भैया ये आपकी भिन्न प्राप्त हो गई, पहली कंडीशन हो गई। तो दूसरी कंडीशन समझिए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या? प्रथम शर्त लिख देते हैं, प्रथम शर्त। और यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और भैया द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। तो भैया एक काम करो, यहां पे लिख दो x माइनस के 3 बट्टे में x। ठीक है। इन दोनों, ये अंश है ये हर है, इन दोनों में कितना जोड़ा जाता है? 2 जोड़ा जाता है। जब ये 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग कितना हो जाता है? 29/20 हो जाता है। तो भैया कौन सी हमारी नई भिन्न थी? एक तो ये वाली भिन्न थी और ये वाली भिन्न थी, है ना। ऊपर कर दो थोड़ा सा। इन दोनों का योग। योग माने जोड़। भाई दोबारा समझो, ये लिख दिया मैंने, है ये हमने क्या करा? लिख दिया। तो क्या कह रहा था कि नई भिन्न, एक तो ये वाली भिन्न और मूल भिन्न, इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 29/20 हो जाता है। बस भाई बहुत ही सरल तरीके से बेटा पूरा प्रयास किया मैंने समझाने का, और आना भी चाहिए आपको। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है। लेकिन थोड़ी सी गलती क्या है कि मैंने द्वितीय शर्त में इन दोनों को ही लिख दिया। कोई बात नहीं, आगे लिख देना प्रश्नानुसार डालकर। अब हम इसको सरल कर देते हैं। देखो क्या कि यहाँ पर हम लिख देंगे x और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बट्टे में। ठीक है, बट्टे में। यहाँ देखिए, यहाँ पर x प्लस का 2 का x प्लस का 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर रहेगा x माइनस के 3 और बट्टे में x। यहाँ पर क्या आएगा? ये जो का त्यों मैंने लिख दिया, x माइनस के 3 बराबर 29/20। ठीक है बेटा। अब ये बन गया भिन्न, है ना। तो क्या करके भिन्न का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा? ये आएगा x प्लस के 2 और एक x आ जाएगा। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब x की इधर गुणा करेंगे तो बेटा ध्यान देना, x की x में अगर x स्क्वायर हो गया माइनस x एकम x, प्लस का चिन्ह ये रहा। ठीक है। आज देखो इसकी गुणा में अलग करके आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पर कि इसकी गुणा हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 2, यहाँ पर x प्लस के 2 और यहाँ लिख देते हैं क्या? x माइनस के 3 माइनस के 3। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा इसकी गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए x की x गुणा करेंगे, क्या आएगा? x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x की, अब माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3x, है ना। अब देखो 2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस का चिन्ह 2 तिया 6। ठीक है, इतना आता है। अब हम इसको सरल कर देते हैं। क्या आएगा? x स्क्वायर 3x में से
2x जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 1x बचेगा और माइनस का कितना बचेगा 6। दोबारा समझो, पहले बड़ी घात आ गई, 3x में से 2x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस के 3 ज्यादा है, -6। इतने वाले भाग को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ठीक है, क्या कि लिख देंगे x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 6 बराबर में 29/20। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। देखिए सरल में हमें क्या करना है हमें क्या 1x² और 1x² कितने हो गए, यहाँ पर 2x² हो गए। ठीक है, माइनस का x और माइनस का x माइनस के हो गए 2x और माइनस के 6। ये रहे, दोबारा देखो 1x² और 1x² कितने हो गए 2x², माइनस का x और माइनस का x भैया 2x हो गए, माइनस के 6 ये रहे बट्टे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, x की जब x में गुणा करें क्या आएगा, x² आ जाएगा, प्लस के x ही 2 में करें कितना आएगा 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 29/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29/20। ठीक है, अब आगे हल कर लेते प्यारे बच्चों इसको। अब यहाँ पर हल करते हैं दूसरे पेज पर। देखो क्या, अब हमें क्या करना है, अब इधर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा जब 20 की गुणा करेंगे इधर कैसे करेंगे, पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे 20, कोष्टक में लिख देंगे 2x² माइनस के 2x और माइनस के 6 और 29 ही करेंगे इधर, तो लिख देंगे 29x² प्लस के 2x। ठीक है, ये आ गया इतना भाग, और इसको बेटा ऊपर वाले पेज को हटा देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर 20 की इधर गुणा करना, 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40x² और 20 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 40x हो जाएंगे यहाँ पर भी, और 20 छिक्के 120। ऐसे 29 का इधर गुणा करेंगे 29x² हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह 29 की इधर करेंगे 2 में गुणा तो 29 दूनी 58x हो जाएंगे। ठीक है, सभी को एक पास ले लेते सभी को ही। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखना, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 40x² माइनस के 40x माइनस के 120, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 29x² हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 58x। जब ये दोनों भाग इधर आ गए तो इधर क्या बचा, बराबर 0 बचा है ना। आगे देखिए कि 40x² में से 29 आएंगे तो कितने बचेंगे 11x² बचे आएंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर समझना बात को, क्या 58 और माइनस की 40 है भाई, 58 माइनस के माइनस की 40 है तो कितने हो जाएंगे माइनस के 98 भाई, 8 के 8 5 4 9 98 हो गए x, और संख्या कितनी बची हमारी माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, बची ना बची, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बेटा अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका गुणनखंड। क्या करना है गुणनखंड, लेकिन हमें करना क्या है कि 120 की गुणा करनी है 11 में। कितनी करनी है 11 में, या 11 की 120 में। तो हमने गुणा करी, कितना है 1320, 1320 निकल कर आया बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1320 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं कि 98 आ जाए माइनस के। तो देखो बेटा इसको इधर कर लेते हैं और हल करते हैं। 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 छिक्के 12 ना जाने की 0। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 ना जाने की 0। 11 से काट दो, बाद में देख लेंगे, 11 तिया 33। ठीक है, 11 से कट गया, 3 धाम 30, जिससे कट रहा पहले उसी से काट दें, बाद में चेक कर लेंगे। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हमने इतना निकाल दिया। हमें तो भैया माइनस के 98 चाहिए। देख लेते हैं, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, और इधर देख लेते हैं कितना, तो 5 दूनी 10 या फिर 11 धाम 11 दूनी 22 और 22 पंजे 110, और 110 में से जब 12 को हटाएंगे तो 98 बचेंगे माइनस के। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आया। तो लिखने का तरीका क्या हमारा, देखो 11x² माइनस के ले लेंगे 110x और प्लस के लेंगे कितना 12x माइनस के 120 बराबर 0। दोनों को ले लेते 2 2 कॉमन, दोनों में बेटा देखो 11 कॉमन है और x कॉमन है, 11 से बाहर आ गया, क्या बचा 1x माइनस के 11 धाम 110। देखो बेटा 12 कॉमन है, x बचा माइनस 12 धाम 120। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस के 10 देखो दोनों तरफ है, बिल्कुल सही सवाल है हमारा, कॉमन हो गया, क्या बचा 11x प्लस के 12 बराबर 0। x माइनस के 10 बराबर 0 लेंगे और एक बार लेंगे 11x
प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है, दोनों को सरल करते हैं। x बराबर, इसको धर भेजेंगे तो काय का हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर x बराबर, डायरेक्ट करता हूं, इसको धर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि हमारी भिन्न कितनी आएगी। तो ये तो मान्य नहीं है क्योंकि माइनस का है, तो एक हमारा आंसर आ गया 10, माने हर हमारा कितना आया 10। देखो दोबारा समझो, भिन्न हमारी क्या थी भाई, भिन्न जो हमारी आई थी कितनी थी, x माइनस के तीनों तो थी और बट्टे x। तो देखो x का मान कितना निकल कर आया, x का मान तो देखो भैया 10 आ गया। और देखो है ना, यहाँ पर 10 माइनस के 3 ये रहे, माने x के स्थान पर कितना रख दिया 10, तो कितना आएगा 10 में 3 गए तो 7 बट्टे 10। यही हमारा आंसर है। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार हो जाएगा और हमें भिन्न भी प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, और वैसे उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपके लिए। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा फिर से कहता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे से आप तैयार कर लेना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।